चलिए भाई, तो इस प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर जो ओ है ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ, जो बिंदु P है यहाँ से स्पर्श रेखा PQ खींची गई है और PQ पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, स्पर्श रेखा जो PQ है इस पर P जो Q है वो बिंदु इस प्रकार है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर है तथा PQO का मान ये वाला जो कोण है ये 45 डिग्री का है। तब हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक भाई, तो अगर हम क्या करें कि O से P को मिला दें, है ना, O से P को मिला दें, तो यहाँ पर O से P को मिला देते हैं। देखिए O से P को हमने मिला दिया तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई ये जो O से P को मिलाया है तो ये स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु है और O से P को मिलाया है तो स्पर्श बिंदु पर ही हमने जो है त्रिज्या खींची है। ठीक, और स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है? लंब होती है ना, तो लंब हो गई ये। तो अगर ये कोण 90 का हो गया, ये 45 का हो गया, ठीक, तो ये कितने का हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 45 का। ठीक, ये भी हो जाएगा 45 का। और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पर इसके सामने की भुजा क्या है? इस 45 के सामने की भुजा 4 है, तो इस 45 के सामने की भुजा यानी कि जो OP है, जो कि ये त्रिज्या है, तो इस 45 के सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लेकिन जल्दी से आपको लिख के बता देते हैं। यहाँ पर कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो हम रचना लिख लेते हैं। रचना हमने क्या किया है कि O से P को मिलाया है ना, O से P को मिलाया, ठीक, O से P को मिलाया। और फिर हमें पता है कि एंगल यहाँ पर लिख सकते हैं कि, या फिर अगर हम बात करें त्रिभुज OPQ में एंगल PQO प्लस जो कोण OPQ ना, OPQ और प्लस कोण POQ ना, POQ बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक, और PQO का मान कितना है? 45 दिया गया है और प्लस OPQ ये वाला जो कोण है OPQ, इसका मान क्या होगा भाई? 90 होगा, है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। और यहाँ से हमें POQ का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो 90 और 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135, है ना, 135 हो जाएगा। तो यहाँ से 180 में से 135 घट जाएगा, है ना, 180 में से 135 घट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा POQ का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब अगर ये 45 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये है कि PQ जो होगा ये बराबर होगा OP के, है ना, या फिर OP बराबर होगा PQ के, है ना, OP जो हो बराबर होगा OP जो होगा वो बराबर होगा PQ के। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, है ना, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ठीक, तो इसका मतलब OP का भी मान क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि PQ का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक भाई, ठीक, तो ये रहा आपका आंसर और आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? ठीक, तो आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए, थोड़ी सी मदद करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।